हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुल पदों की संख्या 157 है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन पदों को भरने की अंतिम तिथि क्या है, क्या शैक्षिक अर्हताएं रहेंगे इन पदों को भरने में, इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.2 यानी 5200 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुल 157 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है ये 5/10/2021 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 12/10/2021 यानी इसी महीने 12 अक्टूबर 2021 से आपके ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 25/11/2021। एक महीने का समय है आपके पास अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय रहेगा मार्च 2022 यानी मार्च 2022 तक आयोग आपकी लिखित परीक्षा करा देगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदेशक विद्युत के रिक्त 4 पदों तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स के 8 रिक्त पदों एवं कर्मशाला अनुदेशक विद्युत के 8 रिक्त पदों, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदेशक डीजल मैकेनिक के रिक्त 2 पदों, अनुदेशक मोटर मैकेनिक के रिक्त 2 पदों, अनुदेशक वेल्डर के रिक्त 2 पदों एवं अनुदेशक फीटर के रिक्त 5 पदों तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक के रिक्त 109 पदों, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के अंतर्गत लाइनमैन के रिक्त 1 पद, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त 13 पदों तथा उरेडा के अंतर्गत तकनीकी सहायक के रिक्त 3 पदों अर्थात कुल 157 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 25/11/2021 तक कर सकते हैं। आयोग द्वारा ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ओटीआर प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उन्हें आवेदन पत्र भरने से पूर्व ओटीआर भरना अनिवार्य है। तो आप ये देख लें। आगे देखिए, यहाँ पे सीधे मुद्दे पे बात करते हैं, पदों की संख्याओं पे बात करते हैं। देखिए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। तो आप विज्ञप्ति में दिए गए निर्देश को भली भांति पढ़ लें, उसके बाद ही अपना आवेदन भरें। देखिए, पद नाम बात करें अनुदेशक विद्युत की, पद कोड दिया है आपका 43 455 39 2021। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति इस प्रकार दी गई है। अनुकूल पद दिए हैं आपके 4 पद दिए हैं। इसमें देखिए, अनुदेशक विद्युत कल्याण में जो सामान्य जाति के लिए हैं, चारों पद आपके सामान्य जाति के लिए दिए हैं। इसमें 1 पद, 4 पदों में से 1 पद वोमेन्स के लिए है, सामान्य जाति की महिलाओं के लिए है, और अदर्स के लिए हैं 3 पद। वेतनमान आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका वेतनमान रहेगा। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका पद का स्वरूप है। शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो शैक्षिक अर्हताएं आपके इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। आपने जो हाई स्कूल किया हो वो गणित विषयों से उत्तीर्ण आपका होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटर। प्राविधिक अर्हताएं संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। संबंधित व्यवसाय में 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनुभव देखिए, अनुभव की बात करें, प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो आपको, जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो।
इसके अलावा देखिए, या तो आपके पास ये सब होना चाहिए, या इसके अलावा शैक्षिक अर्हता आपके रहेगी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राविधिक अर्हताएं रहेंगी आपके अभियंत्रण की संबंधित इलेक्ट्रिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तथा 1 वर्षीय CTI TTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो आपके ये अर्हताएं रहेंगे। देखिए अगला, देखिए पदनाम है आपका कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स का। पद कोड रहेगा 228 449 39 2021। कुल पद हैं आपके इसमें 8। रिक्तियों का विवरण और क्षैतिज आरक्षण की स्थिति देखिए। इसमें आपके अनुसूचित जाति के लिए 3 पद दिए हैं और अदर्स के लिए हैं 3 पद। सामान्य जाति के लिए 5 पदों में से 1 पद आपका दिया है। देखिए 5 पद सामान्य जाति के लिए, 1 पद है आपका वोमेन्स के लिए और 4 हैं आपके अदर्स के लिए। तो टोटल आपके यहाँ पे हो गए 8 पद। वेतनमान की बात करें तो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक का आपका वेतनमान रहेगा। पद का स्वरूप देखिए अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका पद का स्वरूप है। शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो संबंध शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के बाद संबंध शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का आपका औद्योगिक अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगला है देखिए आपका पदनाम कार्यशाला अनुदेशक विद्युत, जिसमें आपके पदों की संख्या 8 दे रखी है। पद कोड रहेंगे आपके 229 449 39 और 21। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति आपकी इस प्रकार दे रखी है। कर्मशाला अनुदेशक विद्युत जो प्राविधिक शिक्षा विभाग में है आपके, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 पद दे रखे हैं और 3 पद आपके अदर्स के लिए हैं। देखिए सामान्य जाति के लिए 5 पद दिए हैं, जिसमें आपके सामान्य जाति की महिला के लिए 1 पद दिया है और अदर्स के लिए 4 पद आपके यहाँ पे दिए हैं। तो टोटल आपके पदों की संख्या हो गई 8। वेतनमान रहेगा आपका 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक और लेवल है आपका 7 लेवल है वेतनमान का। स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका पद का स्वरूप है। शैक्षिक अर्हताएं हैं संबंध शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा पत्र के बाद 3 वर्ष का आपके पास औद्योगिक अनुभव होना चाहिए। तो आपका देखिए अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है यहाँ पे। इसके अलावा पदनाम है आपका अनुदेशन डीजल मैकेनिक। अनुदेशन डीजल मैकेनिक के 2 पद दिए हैं। देखिए पद कोड है 490 334 40 और 2021। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति देखिए। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं दिया है आपका, ना ही अदर्स के लिए कोई पद है। यहाँ पे सामान्य जाति के लिए आपके 2 पद दिए हैं, तो अदर्स के लिए भी यहाँ पे 2 पद हो गए। तो टोटल आपके पदों की संख्या 2 है। यहाँ पे वेतनमान आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक का आपका वेतनमान रहेगा। लेवल आपका 6 है यहाँ पे वेतनमान का। पद का स्वरूप है अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो शैक्षिक अर्हताएं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया जाना हो। आपका ये साइंस साइड से होना चाहिए हाई स्कूल आपका। प्राविधिक अर्हताएं संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षितता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो कि किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान या ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। या तो इसके अलावा या तो आपका ये सब चीज़ें होनी चाहिए या फिर शैक्षिक अर्हताएं आपकी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं रहेंगी आपके अभियंत्रण
की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष में CTI, CTTI, TTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगला देखिए, पदनाम है आपका अनुदेशक मोटर मैकेनिक, जिसमें आपकी पदों की संख्या है कुल 2 पद हैं, और ये 2 पद हैं आपके सामान्य जाति के लिए। तो आप देख सकते हैं अदर्स के लिए 2 पद हैं, तो आपके कुल पदों की संख्या यहाँ पे 2 हैं। वेतनमान आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक है। लेवल रहेगा आपका 6। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हताओं की अगर बात करें, शैक्षिक अर्हताएं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया होना चाहिए। प्राविधिक अर्हताएं संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षितता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देखिए, 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो कि किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपके पास होना चाहिए शैक्षिक अर्हताएं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक शिक्षा अर्हताएं होनी चाहिए आपके पास अभियंत्रण की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा, न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI, TTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगला 2 पद दिए हैं आपके, पद कोड है 490, 434, 40, 2021। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति देखिए। यहाँ पे कुल पद 2 दिए हैं आपके जो सामान्य जाति के लिए हैं, और अदर्स के लिए भी यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद आपके दिए हैं। वेतनमान है आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक, और लेवल रहेगा आपका 6। पद का स्वरूप की बात करें, अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त आपका पद का स्वरूप है। शैक्षिक अर्हताएं हैं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षितता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो जो कि राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। अथवा इसके अलावा देखिए, अथवा शैक्षिक अर्हताएं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो परंतु विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं देखिए, आपके अभियंत्रण की संबंधित मैकेनिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI, TTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगला पद नाम है अनुदेशक फिटर। अनुदेशक फिटर के लिए आपके पदों की संख्या है 5। देखिए, पद कोड हैं आपके 490, 434, 40, 2021। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति है। टोटल 5 पद है जिसमें आपके 5 पदों में सामान्य के लिए हैं 5 पद ये, और 5 पदों में 1 पद है आपका वोमेन्स के लिए, सामान्य जाति की वोमेन्स के लिए। अदर्स के लिए हैं आपके 4 पद। तो कुल हो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। लेवल है 6। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। अर्हता है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। प्राविधिक अर्हताएं रहेंगे संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षितता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन आपके पास होना चाहिए। अथवा
इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राविधिक अर्हताएं होनी चाहिए। अभियंत्रण की संबंधित मैकेनिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो देखिए अगला पद नाम है आपका कर्मशाला अनुदेशक। कर्मशाला अनुदेशक के लिए 109 पद दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 7 पद दिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 17 पद दिए हैं, जिसमें अनुसूचित WO के लिए 5 पद हैं और अदर्स के लिए हैं आपके 12 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद दिए हैं, 1 पद WO के लिए दिया है और यहाँ पे देखिए 5 पद आपके दे रखे हैं अदर्स के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल पद 13 हैं, जिसमें 3 WO के लिए हैं आपके और 10 पद हैं आपके अदर्स के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, देखिए 10 पद दिए हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जिसमें 3 पद आपके रहेंगे WO के लिए और बाकी 7 पद अदर्स के लिए दिए हैं। सामान्य जाति के लिए कुल 63 पद हैं यहाँ पे और देखिए WO के लिए हैं 18 पद। DFF के लिए भी आपके लिए 1 पद दिया है। X के लिए आपके यहाँ पे 3 पद है और आपके ऑर्फन के लिए यहाँ पे 3 पद दिए हैं। अदर्स के लिए हैं आपके 36 पद। तो आपके यहाँ पे टोटल पद हो गए 109 पद। ये वेतन 900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक और वेतन मान का जो लेवल है आपका ये 7 रहेगा। पद का स्वरूप देखिए अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका ये पद है। पद का स्वरूप है शैक्षिक अर्हताएं रहेंगे संबंध शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगला पद है आपका लाइमैन का। देखिए लाइमैन में कुल पदों की संख्या है 1, पद कोड है 268, 818, 39 और 2021। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति देखिए। लाइमैन में सामान्य जाति के लिए 1 पद दिया है आपका और अदर्स के लिए 1 पद। टोटल पदों की संख्या आपकी 1 है। वेतन मान की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 तक आपका वेतन मान रहेगा और लेवल रहेगा आपका 2 आपका वेतन मान का लेवल है। शैक्षिक अर्हताओं की बात करें, देखिए पद का स्वरूप है आपका अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हताएं हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। तो आप ये देखें। अगला है आपका सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। क्या है रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति देखें तो आपके देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए तो कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दिए हैं और अदर्स के लिए आपके 2 पद दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपके 2 पद हैं और अदर्स के लिए इसमें 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद दिए हैं आपके, जिसमें 1 पद आपके महिला के लिए है। सामान्य जाति की बात करें तो सामान्य जाति के लिए कुल 5 रिक्तियों की संख्या है। 5 पद हैं जिसमें 1 पद आपके लिए सामान्य जाति की महिला के लिए हैं। तो टोटल आपके हो गए 13 पद। वेतन मान रहेगा आपका 19,900 रुपये से लेकर 63,200 तक और लेवल है आपका 2। पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी है ये पद। अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका ये पद है। शैक्षिक अर्हता रहेगी आपकी
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजना एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तराखंड का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन मिस्त्री, मोटर प्राविज्ञ यानी आपका अंतर्दहन इंजन यानी प्लम्बर और आपका प्लम्बर, टूल मेकर, वायरमैन, टर्नर, ये सारे आपके यहाँ पे पद दिए हैं। देखिए अगला है आपका तकनीकी सहायक। कुल पद हैं आपके 3 तकनीकी सहायक के लिए। पद कोड हैं आपके 652, 798, 39, 2021। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति देख सकते हैं आप यहाँ पे। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद दिया है आपका, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं दिया है यहाँ पे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 पद दिया है और सामान्य के लिए कोई पद नहीं दिए हैं आपके यहाँ पे। तो टोटल आपके हो गए यहाँ पे 3 पद। देखिए वेतनमान देखिए 25,500 रुपये से लेकर आपका 81,100 रुपये आपका वेतनमान रहेगा। का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका ये पद का स्वरूप है। शैक्षिक अर्हताएं देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग ट्रेड एवं ITI, द्विवर्षीय प्रमाण पत्र धारक एवं 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम देख लीजिए। चयन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस आपका लिखित परीक्षा होगी, जिसमें अनुदेशक विद्युत कर्मशाला, अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स कर्मशाला, अनुदेशक विद्युत एवं लाइनमैन पदों हेतु संबंधित विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र आपके लिए होगा। तो आप बाकी टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं। अनुदेशक डीजल मैकेनिक, अनुदेशक मोटर मैकेनिक, ये सब आपके लिए पद दिए गए हैं। लिखित प्रतियोगी आपकी ये परीक्षा होगी। तो आप ये सारा पढ़ लीजिएगा।